हेलो एस्पिरेंट्स, नॉलेज विला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में याद किया जाता है और इस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायी समस्त विश्व में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनका जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु एक ही दिन अर्थात वैशाख माह की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बुद्ध के जीवन में 4 अंक का अत्यंत महत्व रहा। तो आइए देखते हैं उनके जीवन में 4 अंक का कैसे महत्व है। ये 4 अंक का महत्व जो है वो कुछ जनश्रुतियों पर और कुछ तथ्यों पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जन्म के समय से ही उनके 4 दांत थे। थोड़ा बड़े होने पर जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो 4 लोगों को देखकर आया। वो थे वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। 16 वर्ष की अवस्था में जब उनका विवाह हुआ तो जिस कन्या के साथ उनका विवाह हुआ उसका मूल नाम यशोधरा था और उनके अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी मिलते हैं। इस प्रकार कुल 4 नाम उनकी पत्नी के मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन से संबंधित 4 स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, अर्थात जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया और जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और ये क्रमशः लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनारा है। जब उनके जीवन दर्शन में परिवर्तन आया और उन्होंने तपस्या की तो तपस्या के 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस कन्या सुजाता के हाथ से उन्होंने पायस या खीर को खाया, वो भी कहते हैं 49 कौर खाए थे। अब अगर इस 49 को देखा जाए तो इसका मूलांक 4 + 9 = 13 और 1 + 3 = 4 ही आता है। तो इस प्रकार ये भी 4 है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बहुत जगह उपदेश दिया, लेकिन जिन 4 स्थलों का महत्व है उनमें मगध, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी थे। वैसे तो उनके बहुत सारे शिष्य बने, लेकिन 4 शिष्य उन्हें अत्यंत प्रिय थे और वो थे आनंद, सारिपुत्र, उपाली और महामोदगलायन। इसके अलावा अपने वर्षावास के दौरान वो जहां रुकते थे वो 4 स्थान हैं: श्रावस्ती, राजगृह, कौशाम्बी और वैशाली। उनके जीवन में 4 प्रमुख भिक्षुणियां भी थीं, जिनके नाम हैं कोशा, गौतमी, विशाखा और पट्टाचारा। आप देख रहे हैं उनके जीवन में 4 का कितना महत्व है। उनसे मिलकर 4 लोगों का जीवन बदला, जिसमें संजय, अंगुलीमाल, ब्रह्मदत्त और अनाथ पिंडक प्रमुख हैं। इनकी सबकी अलग अलग स्टोरी है, शायद आपने पहले कभी पढ़ी होगी। उपदेशों की जब तक वो बात करते हैं, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसके अतिरिक्त वो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग स्वयं 4 का गुणक है। अपने उपदेशों में वो सत्य, अहिंसा, करुणा और विश्व शांति की बात करते हैं। इसी का उपदेश वो समस्त विश्व को देते हैं। इसके अतिरिक्त उनके 4 प्रमुख स्मारक हैं: चैत्य, विहार, स्तूप और गुहा या गुफा। उनकी सीखों को, उनके उपदेशों को बहुत से राजवंशों ने आगे बढ़ाया और जिन महान 4 शासकों की हम चर्चा कर सकते हैं उनमें अशोक, मेनेंडर या मिलिंद, कनिष्क और हर्षवर्धन प्रमुख हैं। आप देख रहे हैं 4 का महत्व। इसके अलावा महापरिनिर्वाण के बाद जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई वो भी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में हुई। उन्हें महापरिनिर्वाण 80वें वर्ष में हुआ, जो स्वयं 4 का गुणक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म अपने विकास के क्रम में 4 भागों में बटा: हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान। आप जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ में जो 4 शेर हैं वो भी तो 4 ही है ना। इसके अतिरिक्त यही नहीं, उस अशोक स्तंभ में नीचे की पट्टिका पर जो 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध से ही रिलेट करते हैं। इसके अतिरिक्त
बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगर आप इसे भी ध्यान से देखें तो इसमें 4 शब्द हैं। और अंत में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बुद्ध ने विश्व शांति, करुणा, दया का जो संदेश दिया वो भारत से निकलकर समस्त विश्व में चारों दिशाओं में फैल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।